हाय। कल्याण नगर में माता पिता तथा गुरुदेव की अनुमति लेकर माचैया कल्याण नगरी में आकर रहने लगे। कल्याण नगरी में अपनी पारंपरिक वृत्ति ही करने का निश्चय उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अपने आप पर कुछ बंधन डाल लिए थे। वे इस प्रकार थे। 1. भक्ति मार्ग पर चलने वाले शरणों के वस्त्र ही धोना। 2. चोरी, हत्या, वेश्यागमन, झूठे, कुतंत्री, कपटी, परावलंबी के वस्त्र छूना तक नहीं। 3. आलसी, दूसरों पर पेट पालने वालों के वस्त्र न छूना। 4. मांस, मदिरा, वेश्यागमन में निरत हीन लोगों के वस्त्र न छूना। 5. शरणों को छेड़ने वाले को तत्काल दंड देना और सज्जनों को संरक्षण देना। ये नियम करके उन्होंने नगर में हाथ के घंटा से घंटानाद करके उनका ढिंडोरा भी पीटा। इससे 2 बातें हो गई। सदाचारी सज्जन लोग चिंता मुक्त हो गए और धूर्त, कपटी, दुराचार लोगों पर माचैया की धाक जम गई। माचैया चलते तो उनके हाथ की घंटा का नाद होता था, जिसे सुनकर मनचले और दुराचारी लोगों को उनके आने की भनक लगती थी और वे भाग जाते थे। अधिकतर लोग सदाचारी बन गए थे। अब वे कल्याण में वीर घंटा वाले माचैया के नाम से जाने लगे थे। उनके बारे में बसवेश्वर जी ने भी सुना। उन्होंने उनके बारे में अन्य जानकारी भी हासिल की और वे माचैया को मिलने के लिए अश्वारोहण करके चल पड़े। माचैया के घर से कुछ ही दूरी पर अश्व छोड़कर वे पैदल माचैया के घर गए। माचैया कुछ अभ्यास पढ़ते हुए बैठे थे। अचानक एक सुंदर, तेजस्वी मुखमंडल तथा आभा वाले चमकीले नेत्र वाले युवक को सामने देखकर माचैया पहले हक्के बक्के रह गए। फिर उन्होंने सोचा, हो न हो यह मेरा बसवा ही है। वही आंखों में चमक, चेहरे पर कुछ कर दिखाने का दम, सादे सफेद वस्त्र। इस नगर में मेरा कोई आप्त या मित्र नहीं है जो इतने हक से, आतुरता से मिलने के लिए आए, तो यह बसवा के सिवा और कौन हो सकता है। बसवेश्वर भी हट्टे कट्टे गठीले बदन तथा आत्मविश्वास से भरपूर सुंदर नौजवान को सामने देखकर ठिठक गए। उनकी आंखों के सामने वही 9-10 साल का किशोर माचैया था। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और दोनों प्यार से, आतुरता से एक दूसरे के गले लग गए। माचैया को बसवेश्वर के प्रधानमंत्री होने की और उनके महान कार्य की याद आई तो उन्होंने संकोच से नमस्कार करते हुए कहा, स्वयंभू लिंग को, स्थापित लिंग को, इष्ट लिंग को साष्टांग नमस्कार करने वालों को, मंदिर जाने वाले झूठे मानवों को, बहुदेवोपासना करने वालों की आंखें खोलने वाले बसवदेव को नमो नमः। कलिदेवर देवा। बसवेश्वर जी ने माचैया के दोनों हाथ पकड़कर कहा, जंगल में भटके प्यासे को पास ही नदी मिले ऐसा हुआ। अंधा दृष्टि पाता हो और निर्धन निगूढ़ धन पाता हो ऐसा हुआ। अपने कुडल संगम देव के शरणों का आगमन प्राण समान है जी मेरे लिए। आपको याद है, हमारे अंतिम भेंट में आपने साथ देने का वचन दिया था। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा माची देव। मैं हमेशा आपको याद करता रहा और राह देखता रहा। चकर को चिंता चांदनी की, अंबुज को चिंता सूर्योदय की, भंवरे को चिंता पुष्पगंध की, मेरे लिए चिंता कुडल संगम देव के शरणों के आगमन की। माचैया ने कहा, अंधकार के कारण चंद्र की प्रभा प्रकाशित हुई, निंदकों के खंडन से शिव भक्ति उज्जवल हुई, मानने की बात को
कुतर्क शास्त्र से निराकरण करते हैं। मरने वालों के साथ कई जन्म लेकर शिवाचार का पथ दिखाने वाले बसवेश्वर जी ने कलिदेवर देवा। इस तरह दोनों कुछ देर तक अपने अपने वचनों के साथ वार्तालाप करते रहे। अंत में बसवेश्वर जी ने कहा, यहाँ रोज सायंकाल अनुभव मंडप में अध्यात्म पर गोष्ठियाँ और चर्चाएं चलती है, वहाँ आप आते रहिए तो रोज मुलाकात होती रहेगी। ऐसे कहकर बसवेश्वर जी चले गए। धन्यवाद।